हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सास अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना ओसीएम का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। गाइज अब तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कर लिया है जिसके अंदर आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अब तक समझ में आई होंगी। 5th चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता चलूँगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है। यानी आज के डेट में हमारा जो बिजनेस है, जिस तरह से पहले ट्रेडिशनल टाइप में बिजनेस चलता था, यानी पुराने तरीकों का जो बिजनेस चलता था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। वो चेंज होने के कारण ही आज हमारा मार्केट काफ़ी बड़ा हो चुका है। यानी हम अलग अलग चीज़ों में जा रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इस समय का सबसे फेमस मार्केट हुआ है वो है ऑनलाइन मार्केट। जैसे आज आप लोगों ने ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ऐसे बहुत सारे टर्म्स को सुने होंगे। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाइंग की होगी। तो पहले जो प्रोडक्ट हम दुकानों में जाके लेते थे, आज वो प्रोडक्ट आप घर बैठे मंगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। तो जैसे अगर टॉप कंपनीज की बात करूं, मैं अमेजोन की बात करूं, फ्लिपकार्ट की बात करूं, ये सारी जो कंपनीज है जो ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट ला के प्रोवाइड करती हैं, ये सारी कंपनियों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया और काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर लिया हुआ है। और अब लोगों का ट्रस्ट भी इस पे होने लगा है। इंडियन मार्केट में जनरली आज तक जो भी चीज़ें खरीदी जाती थी वो टच एंड फील पे खरीदी जाती थी, मगर अब धीरे धीरे मार्केट चेंज होते होते अब लोगों को टच एंड फील से ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट होने लगा है। जो बेसिकली 2 प्रिंसिपल के ऊपर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस चलता है वो है आपका फास्ट सर्विस एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। वो लोग आपको फास्ट सर्विस देते हैं और जो लोग आपको प्रोडक्ट देंगे वो क्वालिटी देंगे। बस ये 2 प्रिंसिपल पे कोई भी ऑनलाइन बिजनेस इंडिया में चल सकता है। आगे देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ई बिजनेस का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेंगे। न्यू मंत्र ऑफ द डे इज ग्रोन ग्लोबलाइजेशन साइकिल टाइम्स स्पीड एंड कॉम्पिटिटिवनेस। आजकल स्पीड और कॉम्पिटिटिवनेस का मार्केट है ग्लोबलाइजेशन के वजह से। यानी बाहर की कंपनी हमारे देश में आ रही है, हमारे देश की कंपनी बाहर जा रही है। ई बिजनेस इज एन एब्रीविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, अंडरलाइन कर लो वर्ड को। 1997 में क्या हुआ, IBM स्टार्टेड यूजिंग अ टर्म ई बिजनेस फॉर इट फर्स्ट टाइम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। 1997 इसमें IBM ने पहली बार ये ई बिजनेस टर्म को लाया था, पहली बार उन्होंने कॉइन किया था ये टर्म को। टिल दैट टाइम द वर्ल्ड ई कॉमर्स वॉज यूज्ड। उस समय से ई कॉमर्स चलने चालू हो गया है। ई बिजनेस मीन्स यूजिंग अ इंटरनेट लिसेस फ्रॉम क्लोजर एंड ई बिजनेस मीन्स यूजिंग अ इंटरनेट टू कनेक्ट ए पीपल एंड प्रोसेस। पीपल को और प्रोसेस को किस तरह से ई बिजनेस कनेक्ट करता है, इसके ऊपर सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है ई बिजनेस के अंदर। इट ओपन्स न्यू डोर टू कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में नए दरवाजे खुल चुके हैं सारे के सारे कस्टमर्स के लिए। अगर ई बिजनेस की बात करें, ई बिजनेस अडॉप्ट एंड इंटीग्रेट IT सिस्टम सो कंपनीज आर एबल टू मैनेज द बिजनेस इफिशिएंटली। एक IT बोलते ना, एक IT का एक सेक्शन आ जाने से काफ़ी अच्छी तरह से और काफ़ी सिंपली बहुत सारे बिजनेस अब चलने चालू हो चुके हैं। इट कनेक्ट, अडॉप्ट, इंटीग्रेट। इंटरनेट इज पॉसिबल टू इन्वेंट a new idea and innovative ways to add value to the existing product। एक नया इनोवेशन ला पाना पॉसिबल तभी होगा जब हम अपने बिजनेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ों को ला सकते हैं। सर्विसेज विदाउट नेसेसरली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। एक अच्छी सर्विस मिलेगी और ज़्यादा समय नहीं लगेगा प्रोडक्ट को देने में, टाइम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट नहीं होगा वो। Electronic business refer to use of web, internet, intranet, extranet and some combination of the conduct of business। अलग अलग कॉम्बिनेशन से इंटरनेट, इंट्रानेट, इंटरनेट, वो सारी चीज़ों से अलग अलग तरीकों से बिजनेस को चलाया जाता है। ई बिजनेस इज नॉट अ टेक्निकल चेंज, इट इज अ फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ बिजनेस इज डन। ये कोई टेक्निकल चेंज नहीं, ये एक फंडामेंटल चेंज है, यानी बेसिक चेंज है जिसने मार्केट को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। देख लेते हैं मीनिंग क्या है हमारे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का। ई बिजनेस का मीनिंग देखो, यहाँ से आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट चालू होता है।
ध्यान से सुनना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 मार्क के लिए। व्हाट इज ई बिजनेस? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस डिराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। जिस तरह से ईमेल और ई कॉमर्स बोला जाता है, उसी तरह से आपके ई बिजनेस भी निकल के आया है। ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस वाया इंटरनेट। किसी भी बिजनेस को अगर आप इंटरनेट द्वारा कंडक्ट करते हो तो उसे ई बिजनेस कहा जाता है। दिस वुड इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग अ टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट थ्रू इंटरनेट। इसमें बाइंग एंड सेलिंग भी होती है, और आपको अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए कस्टमर को तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस इमर्ज व्हेन आईबीएम कॉइन्ड द टर्म इन 90s। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 19 के दशक में पहली बार जब आईबीएम ने ई बिजनेस ये टर्म को निकाला, तब से ये ई बिजनेस का काम चालू हो चुका है। स्कोप क्या है ई बिजनेस का? स्कोप देख लेते हैं। स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली ऑनलाइन शॉपिंग, इट ऑल्सो इंक्लूड द लाइन स्टॉक ट्रांजेक्शन एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक ये सीमित नहीं है आपका जो ई बिजनेस है, बल्कि ये लाइन स्टॉक ट्रांजेक्शन भी करता है अलग अलग, और अलग अलग सॉफ्टवेयर को भी यूज करवाता है। In India, till now business is managed through the traditional method. Now many businesses are being aware of the advantage of e-business and incorporating into their strategies. आज तक तो इंडिया में ट्रेडिशनल टाइप में पुराने तरीकों से बिजनेस को चलाया जाता था, मगर अब धीरे धीरे कुछ कुछ बिजनेसेस अपने अंदर ई कॉमर्स और ई बिजनेस को लेके आ रहे हैं, जिसके वजह से वो लोग अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ पा रहे हैं। It also help in a better communication between the business houses and makes the purchasing easier for the large organization. एक दूसरे से कम्युनिकेट करना और सेलिंग अच्छी करना, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है ई बिजनेस की वजह से। We have mentioned about scope of e-business is quite vast. स्कोप की बात करें कि कितनी चीज़ों को ये कवर करके चलता है, तो काफ़ी वास्ट यानी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कवर करके चलता है। Almost all type of business functions such as the production, finance, marketing, personal administration as well as the managerial activities like planning, organizing and controlling can be carried out. जितना भी हमने functions of management पढ़ा है, वो सारी की सारी चीज़ें आराम से हो सकती है with the help of e-business. Other way of looking at the scope of e-business is examined in the term of people, parties involved in the electronic transaction. अलग अलग लोग e-business में कवर अप होते हैं, उसके अंदर अलग अलग लोग होते हैं। तो आपको बेसिकली 4 से 5 लाइन सिर्फ अंडरलाइन करना है इसके अंदर, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर के 3 लाइन मैंने पढ़े वो। और द अदर वे ऑफ लुकिंग एट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ये वाली लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है। मैं पूरे के पूरे पैराग्राफ के ईच एंड एवरी लाइन को नहीं रीड करके मैं आपको मीनिंग सारी चीज़ों की बताता चलूंगा। आगे आपका वेरियस बिजनेस एंड पेमेंट एप्स पॉपुलरली यूज ई बिजनेस ट्रांजेक्शन, फोन पे, गूगल पे एंड स्विगी। जैसे आपका फोन पे है, गूगल पे है, स्विगी है, ओला है, या अलग अलग ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग के कुछ एप्स है, एप्लीकेशंस है मोबाइल के अंदर, जो आज के डेट में यूज होते हैं। देख लेते हैं व्यू ऑल दिस प्रोस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड नेटवर्क कैन बी विजुअलाइज एंड एक्सटेंडिंग इनटू अ 6 डायरेक्शन। जनरली ये जो ई बिजनेस चलता है ये बेसिकली 6 डायरेक्शन में चलता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 6 का 6 पार्ट अच्छी तरह से एक एक पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट है आपका बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है? जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ट्रांजेक्शन करे तो उसे बिजनेस टू बिजनेस बोला जाता है। इन द फॉर्म ऑफ बायर एंड सेलर आर बोथ एंटिटीज डू नॉट हैव इन्वॉल्व इन द इंडिविजुअल कस्टमर। इंडिविजुअल कस्टमर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बायर एंड सेलर दोनों के दोनों अलग अलग बिजनेसमैन है। Here both the parties involved in the e-commerce transaction and the firm and hence the B2B is called business to business transaction. Business to business transaction की बात हो रही है। Between the business firm comes under the category. Business firm interact with each other for a variety of services. अलग अलग सर्विसेज के लिए बिजनेस फर्म एक दूसरे से इंटरैक्ट होती हैं। Supplying ancillaries part component to the manufacturer, providing value-added services like catering and also provide a manpower. Manpower देती है और अलग अलग एंसिलरी सर्विस पार्ट, मतलब कोई भी आपको कंपोनेंट चाहिए, कोई चीज़ को बनाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, वो कंपनी दूसरी कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो आप वहाँ से आसानी से ले सकते हो, क्योंकि एक कंपनी का रॉ मटेरियल कभी भी दूसरा कंपनी प्रोवाइड करता है। सेकेंड है बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे हमें वो चीज़ अच्छी तरह से पता है, तो सेटिस्फाई नीड, लाइक कस्टमर्स के नीड को पूरा करने के लिए जब बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट दे तो उसे बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन कहा जाता है।
कस्टमर क्या करता है, सिलेक्ट करता है वेंडर को, नेगोशिएट करता है प्राइस को, यानी भावताव करता है। कस्टमर रिव्यू द प्रोडक्ट और द सर्विस, रिव्यू देता है, अच्छा है बुरा है ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। पेमेंट देता है, सर्विस लेता है, वारंटी लेता है, उसे वारंटी गारंटी है सारी चीज़ें भी उसे मिलती है। एज द नेम इम्प्लाइज B2C ट्रांजेक्शन हैव बीन वन एंड कस्टमर ऑन अदर एंड, एक एंड पे बिजनेस होगा, दूसरे एंड पे कस्टमर होगा। ट्रांजेक्शन अंदर B2C और बिटवीन द फर्म एंड कंज्यूमर, फर्म यूज अ साइट फॉर द रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज के रेंज। दिस इंक्लूड प्रमोशन, प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन, रिव्यू अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट द डोर स्टेप। यह प्रमोशन को बताता है, प्रोडक्शन को बताता है, और किस तरह से डिलीवरी होती है डोर स्टेप तक वो बताता है। Sorry, the cost of production services is kept through all this method and speed of transaction. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम रखा जाता है, और आपका जो स्पीड ट्रांजेक्शन है, यानी ट्रांजेक्शन जो होगा वो काफ़ी स्पीडी वे में आराम से हो जाएगा। ये B2C था। C2B देखेंगे, यहाँ पे कस्टमर टू बिजनेस भी ट्रांजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, कंज्यूमर रिक्वायर स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस, कंज्यूमर को अच्छी सर्विस चाहिए रहती है बिजनेस के तरफ से। कंज्यूमर टू बिजनेस इज ग्रोइंग एरिया वेयर द कंज्यूमर रिक्वेस्ट स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। कंज्यूमर को एक सर्विस चाहिए रहता है किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। इट एनेबल अ बायर टू कोट देयर ओन प्राइस फॉर द स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, बायर को एक चांस मिलता है कि वो अपना खुद का प्राइस कोट कर सके। Consumer post his request with a set of budget online. Companies review the customer requirement and buyers. For example, pest control services, taxi services, doorstep. आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा बहुत बार न्यूज में, एडवर्टाइजमेंट में, अर्बन क्लैप। उसमें आप क्या करते हो, कॉल करते हो, वहां से एक बंदा आता है और आपको सर्विस देके चला जाता है। आप जो भी चीज़ बनाओ, लाइक आप अगर AC रिपेयरिंग है, आपका हेयर कटिंग है, कोई भी चीज़ के लिए आप चीज़ों को वहाँ से बंदे बुला सकते हो, वो लोग आपको सर्विस देके जाएंगे। तो C2B का सबसे बेस्ट एग्जांपल अर्बन क्लैप हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, आप रीड कर सकते हो। फोर्थ है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शन विद इन द टू थ्रू द सम थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को गुड्स सेल या बाय करे तो उसे C2C कहा जाता है। A common consumer post an item for the sale and other customer bid between price. एक कस्टमर किसी भी एक प्रोडक्ट को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालता है और दूसरा कस्टमर उसे देखता है और प्राइस की बिडिंग करता है, यानी भाव-ताव इस पे करता है। Other sites are only intermediates. जिस साइट पे वो चलता है, जैसे OLX आपने सुना होगा। OLX एक सेकेंड हैंड डीलिंग का साइट है जिसपे आप अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हो। आपको कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ बेचनी है, सामने वाला उस चीज़ को देखेगा, समझेगा, अच्छा लगेगा, वो उसे बाय कर सकता है। इसे C2C ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बेसिकली आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं और उसके 2 से 3 लाइन याद रखने हैं, आप आराम से आंसर को लिख सकते हो। मैच इंटरनेट ऑलवेज अलाउड स्पेस अ कस्टमर टू बी फॉर्म, तो यही चीज़ है इसके अंदर। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है eBay का, आप देख सकते हो। eBay के एग्जाम्पल पे अंडरलाइन कर लेना, वो एग्जाम्पल लिख लेना, और आप OLX भी लिख सकते हो। फिफ्थ है आपका बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अ पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स encompasses all transaction conducted online between the public administration, business and public administration. For example, registration of companies, payment of taxes. जब किसी कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ट्रांजेक्शन हो, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट, यानी कोई भी बिजनेस का गवर्नमेंट के साथ कैसा ट्रांजेक्शन हो, उसे बोलते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल इसमें दिया है, अगर आपने अपने कंपनी को रजिस्टर करना चाहा तो आपको गवर्नमेंट के पास जाना होगा, तो एक रजिस्ट्रेशन हो गया। दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो गया, और बहुत सारे परमिट्स लेने पड़ते हैं, उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अ कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल encompasses all the electronic transaction conducted between the individual and the public administration. जब कंज्यूमर एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रांजेक्शन करे, यानी गवर्नमेंट से ट्रांजेक्शन करे, तो उसे कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन कहा जाता है। जैसे कि पासपोर्ट बनवाना है आपको, आधार कार्ड बनवाना है आपको,
लाइसेंस बनवाना है आपको, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको कौन लगता है, गवर्नमेंट की ज़रूरत तो पड़ती है। तो ये आपका बेसिकली 7 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, 6 पॉइंट, तो यहाँ पे 6 पॉइंट था जिसमें आपको अलग अलग प्रोस्पेक्टिव देखने मिले ई बिजनेस के। तो इस पार्ट में बस यहीं तक रखेंगे। अगले पार्ट में हम एक नए पार्ट के साथ आएंगे और नए टॉपिक के साथ आएंगे। टोटल 4 से 5 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करूंगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।